हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी यूपी में चल रहा है और यूपी में कई लोग परेशान भी हैं और जिसकी वजह से उन्हें लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा भी रहना पड़ रहा है और कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली वालों आपको अगर इस परेशानी से बचना है और लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। एसआईआर दिल्ली के अंदर चालू होने वाला है। जी दोस्तों, आप सही ने सही सुना, क्योंकि एसआईआर जो यूपी के अंदर चालू था, अब वही चीज़ दिल्ली के अंदर भी स्टार्ट होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार और डेटा के अनुसार एसआईआर की जो डेट स्टार्टिंग की रखी गई है वो 20 फ़ेब को सुनने में आ रही है। हालाँकि अगर 20 फ़ेब को भी ना हो तब भी आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है और अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। एसआईआर का जो मेन मुद्दा जो रीज़न है करने का वो ये है कि आप सदस्य आप मान्य वोटर करने के लिए हो, योग्य हो या नहीं हो, वैध कह सकते हो आप इसमें कि आप वैध हो या नहीं हो। ये आप अगर आप वैध नहीं निकले तो आपको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आप वोट का आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। अब इससे मेन रीज़न सबसे बड़ा ये रह जाता है, अगर हम वोट ही नहीं दे सकते तो हम भारत के नागरिक ही कैसे कहलाएँगे? ये एक मेन रीज़न, क्योंकि वोट हमारा सबसे पहला अधिकार हो माना जाता है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं 2003 और 2002 का क्या मसला है। 2003 और 2002 के वोटर लिस्ट में, यानी कि अगर आपका नहीं है तो आपके पेरेंट्स का हो सकता है, यानी आपके माँ का हो सकता है, बाप का हो सकता है, किसी का भी आपको नाम ढूँढ के देना पड़ेगा। आपको ये वोटर लिस्ट ढूँढनी कैसे पड़नी है? तो आपको ईसीआई की वेबसाइट में जाके वहाँ पर अपनी डिटेल सर्च करके आप वहाँ पर जाके अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन बात ये करते हैं कि अगर जिनके पास ईसीआई के अंदर जाके अगर उनको नहीं मिलता उनका नाम, तो उनके लिए थोड़ी क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। क्योंकि उसके बाद उनको कई सारे फॉर्म और कई सारे दस्तावेज़ दिखाने पड़ सकते हैं कि आप हो यहाँ के या नहीं हो। मैं इस ये हो यहाँ के या नहीं हो, मैं इसलिए ये वर्ड कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स में और कई सारी जब बातें चलती हैं तो उसमें मेन मुद्दा यही निकल के आता है कि अगर हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं हुआ तो हम फिर उस देश के नागरिक ही कैसे कहलाएँगे, जहाँ पर हमें वोट देने का अधिकार ही हमसे छीन लिया जाएगा। तो ये कुल मिला के जो ये हो रहा है 2002 से, और 22 साल या 20 साल बाद जो ये चीज़ दोबारा करी जा रही है, वो इसीलिए करी जा रही है कि कौन लीगल तरीके से, वैध तरीके से हमें वोट पड़ रहा है कहीं से, क्योंकि कई जारे सारे मामले में ये बताया गया है बीएलओ के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्जी वोट और जो मतलब एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, वो लोग भी वोट उनके नाम से डाले जा रहे हैं। तो हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं और पीछे की लिस्ट से और आगे के बंदे प्रेज़ेंट की लिस्ट में उनको जोड़ना चाहते हैं। तो आप अगर परेशान नहीं होना चाहते, लंबी-लंबी कतारों से बचना चाहते हैं, तो आप इसके सही डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखें, अपनी लिस्टों को पे नाम अपना निकाल के रखें, ढूँढ के रखें, क्योंकि कई सारी लिस्टें होती हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपके एरिया में जहाँ पर भी आप वोट डालते हैं, उस एरिया में, उस ब्लॉक में एक घर नहीं होता, कई हज़ारों की संख्या में घर होते हैं और कई हज़ारों की संख्या की लिस्ट वहाँ पर मेंशन होती है। तो आपको उसके अंदर आपको कोई वहाँ पर सिंपल सा सर्च करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको वन बाय वन ढूँढना पड़ेगा और अपनी 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट निकालनी पड़ेगी, और वो बीएलओ जब भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर स्टार्ट होगा, रिपोर्ट्स के अनुसार और डेटा के अनुसार 20 तारीख को बताया गया है। लेकिन अगर 20 तक को नहीं भी होता है, फिर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है ताकि आप परेशान ना हो और परेशानी से बच सकें। ऐसे ही फैक्ट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल पे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।